कलाम के लिए परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आज का पवित्र कलाम परमेश्वर, बहुत सारी परमेश्वर उन्नति ग्रेस परमेश्वर तेरे बच्चों की लाइफ में लेके आए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज का वचन खुले परमेश्वर, तेरे बच्चे परमेश्वर ब्लेस्ड हो परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके वचन खुलने से परमेश्वर तेरे बच्चों की आत्मिक आंखें खुल जाएं परमेश्वर, और तेरे बच्चों के जीवन के द्वारा परमेश्वर तेरी महिमा हो मेरे खुदावंद परमेश्वर। तेरे बच्चे 100 गुना फल लेके आने वाले बने परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा परमेश्वर तेरे बच्चों को 100 गुना फल मिले मेरे खुदावंद। जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है परमेश्वर, वहाँ सब परमेश्वर तेरा जीवन परमेश्वर, तेरी ग्रेस, तेरी अनॉइंटिंग परमेश्वर आए मेरे खुदावंद परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरा दास होने के नाते तेरे सब बच्चों की लाइफ में ब्लेसिंग की घोषणा करता हूँ मेरे खुदावंद परमेश्वर। थैंक यू जीसस परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपका शुक्र करते हैं परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जी कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तारीफ। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करें इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। सज्जन अपनी अपनी बाइबल को पकड़े, फिर कहे परमेश्वर मैं इस बाइबल के द्वारा फल लेके आने वाला बनूं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, तारीफ हो जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस घर के लिए परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, ये घर ब्लेस्ड हो परमेश्वर तेरे जिंदा नाम से परमेश्वर। तेरा आत्मा इस घर में परमेश्वर वास करे। मैं हर तरह की गंदी बुरी स्पिरिट्स को डांटता हूँ परमेश्वर। आज की परमेश्वर वर्शिप के द्वारा परमेश्वर तेरे बच्चों की लाइफ में हर तरह के ब्लैक मैजिक डिस्ट्रॉय हो परमेश्वर, हर तरह की अंधकार की शक्तियाँ खत्म हो परमेश्वर, और तेरे बच्चे 100 गुना फल लेके आने वाले बने मेरे खुदावंद। थैंक यू जीसस परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, आपका शुक्र करता हूँ परमेश्वर जी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जी कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए बच्चे निकालें, व्यवस्था विवरण की किताब निकालनी आप सबने, व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ना सबने। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 6 वचन। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं जो दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज का वचन जो है वो आपकी जिंदगी में 100 गुना ब्लेसिंग और ग्रेस का कारण बने। आप फल लेके आने वाले बनो परमेश्वर के नाम से, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें हमारी लाइफ में बहुत सारी ग्रेस और बहुत सारी अनॉइंटिंग लेके आने वाला इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर ने कहा इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए और उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, हालेलुया। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग का याद रखें, परमेश्वर की ब्लेसिंग का ये एक सिंबल होता है। जब हमें परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरा भय मानना, हालेलुया। जब भी परमेश्वर हमें ये वर्ड ऑफ गॉड देते हैं कि तू मेरा भय मानना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करने वाला है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपके कुछ बंधनों को तोड़ने वाला है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर ने कहा तू मेरी आज्ञाओं का पालन करना और मेरा भय मानते रहना। तो मैं तुझे जो जो चीज़ें कि तू एफर्ट्स कर रहा है ना, उसमें तुझे एफर्ट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा तू सिर्फ मेरा भय मानते रहना। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे हर एक चीज़ दूंगा इसलिए तू काम में व्यस्त रहना, ऐसा नहीं कहा कभी परमेश्वर ने। परमेश्वर ने सिर्फ यही कहा तू मेरा भय मानते रहना, हालेलुया। परमेश्वर ने सिर्फ हमें एक काम करने के लिए बोला हुआ है, वो कौन सा है? तू मेरा भय मानते रहना, तुम मेरे
डर में रहना, तू मेरे अंडर रहना। हालेलुया। याद रखें, माँ बाप के अंडर वही बच्चा रहता है जो माँ बाप का डर रखता है। हालेलुया। माँ बाप के अंडर सिर्फ वही बच्चा रहता है जो माँ बाप का डर रखता है, जिसके जिसके कहते हैं ना, जिसकी रगांच कहते जिदे रगांच डर नहीं है ना, जिस बच्चे की लाइफ के अंदर डर खत्म है, इसका मतलब वो माँ बाप का डर खत्म है। जिस बच्चे की अंदर से अपने माँ बाप का डर खत्म है, इसका मतलब वो बच्चा बर्बाद होने वाला है। मेरी इस बात को याद रखना। हालेलुया। इस मेरी बात को याद रखना, माँ बाप भी याद रखें और बच्चे भी याद रखें। बच्चों को पकड़ के बच्चे नजर जाए। हालेलुया। बच्चे भी स्पेशली याद रखें और माँ बाप भी याद रखें। माँ बाप की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ बाप का डर हमेशा बच्चों की लाइफ में होना चाहिए। जिस बच्चे की लाइफ में माँ बाप का डर खत्म है, इसका मतलब उसकी लाइफ डिस्ट्रक्शन की तरफ, उसकी लाइफ बर्बादी की तरफ जाने वाली है। हालेलुया। हम भी जब कई बार स्कूल में जब पढ़ाते हैं, जो बच्चा शरारती होता है ना, हम कहते हैं कहना तेरे डैडी ने आज मैं फोन करना है। हमें पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा आगे आगे तरक्की करने वाला और कौन सा बच्चा जो है इंटेलिजेंसी डजेंट मैटर, कि कोई बच्चा कितना इंटेलिजेंट है ये मैटर नहीं करता। कोई बच्चा अपने माँ बाप का कितना डर रखता है ये मैटर करता है। कई बार हमें भी कोई बच्चा शरारत कर रहा है स्कूल, नहीं तेरे उन्हें तेरे डैडी को फोन कर दें, वो तो हर जी ना करो, फोन ना करो प्लीज, कार फोन ना करो। और कई बच्चे कहते हैं क्या फोन कर दो, कोई टेंशन नहीं है, कि माँ बाप को डर नहीं है। जो ये कहते हैं ना कि कौन से हमें कौन सा डर है, कहते जाके घर कोई गल नहीं, टेंशन वाली गल नहीं, माँ बाप को क्या डर नहीं है। इसका मतलब है कि उसकी लाइफ खराब होने वाली है, उसकी लाइफ बर्बाद होने वाली है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरा भय मानते रहना, तू मेरा भय। बच्चे बैठ जाओ, भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बैठ जाओ अपनी जगह पे, बैठ जाओ। हालेलुया। इसका मतलब जिनकी लाइफ में उस परमेश्वर का डर है, जिसकी लाइफ में उस परमेश्वर का डर है, उस परमेश्वर का डर अगर हमारे अंदर है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत बड़ा करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर वचन में कहा, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। उसके मार्गों पर चलना में, उसका मार्ग कौन सा है? उसका मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का डर मांगते हुए उसके मार्गों पर चलने का मतलब प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर चलना है। परमेश्वर ने हमें क्या कहा है, परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया है, परमेश्वर के अकॉर्डिंगली क्या हमने करना है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम चलना शुरू करें तो याद रखना है कि हम परमेश्वर के मार्गों पर चल रहे हैं। परमेश्वर ने हमें सिर्फ 3 काम दिए हैं। परमेश्वर ने हमें सिर्फ 3 काम दिए हैं। कौन कौन से? प्रभु ने हमें सिर्फ 3 काम दिए हैं। कौन कौन से? एक ये कि तू मेरा डर मान के रहना, और तू मेरा भय मान के और मुझसे प्यार करना। पहली आज्ञा ये है, तू मुझसे अपने तन मन और धन से प्यार करना। हालेलुया। पहली आज्ञा ये है। आपको पता है, इससे पिछला साल जो था, जब पिछला साल था 31 दिसंबर की जब बात थी, 31 दिसंबर, उस टाइम मेरे घर में बेटा हुआ था। 31 दिसंबर के दिन मेरे घर में बेटा हुआ था, लेकिन वो डेड था। जब डिलीवरी हुई, डिलीवरी के टाइम क्या हुआ, उसकी हड्डियां टूट गई थी। अब मेरे को ये पता नहीं कि डॉक्टर्स के कारण गलती हुई या किसके कारण, लेकिन डिलीवरी करते करते ही उसकी हड्डियां टूट गई थी। इतना क्रूशल कंडीशन में वो बर्थ हुआ था। लेकिन हमने घर पे आके क्या किया, हमने वर्शिप की परमेश्वर की। हमने कहा परमेश्वर तू देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमने कभी भी उस परमेश्वर की और उंगली उठा के ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर तूने क्या किया, मैं तेरी इतनी सेवा करता हूँ परमेश्वर, मैं तेरी इतनी वर्शिप करता हूँ परमेश्वर, मैं फास्टिंग भी रखता हूँ परमेश्वर, मैं सब कुछ करता हूँ परमेश्वर, लेकिन तूने फिर भी मेरी लाइफ में ये कैसा किया, ये क्या किया। हमने तब भी क्या किया, परमेश्वर की वर्शिप की। हमने तब भी परमेश्वर की महिमा की। और हमारे सिस्टर उस दिन आए थे, हमारे नूर सिस्टर उस दिन आए, हमने वर्शिप की, परमेश्वर की महिमा की। हमने अपने मन में एक, हमारे घर में बहुत सारे लोग आए, अफसोस भी किया उन्होंने, लेकिन हमने कहा कि अफसोस करने की जरूरत नहीं है। हमारे चेहरे पे एक शिकस्त तक भी नहीं थी। हालेलुया। एक, आप बोलो कि एक बूंद रोना भी नहीं, हम रोए भी नहीं। हालेलुया। और कहा परमेश्वर तू सब कुछ करने वाला, तू बड़ा परमेश्वर है परमेश्वर। इसका मतलब अभी परमेश्वर हमारा समय नहीं आया। आखना समय से पहले कभी भी परमेश्वर से नहीं मांगना कुछ भी। कहना ये कि परमेश्वर जब समय आए तू देना परमेश्वर। हालेलुया। ये नहीं कि परमेश्वर मुझे आज ही दे दे, परमेश्वर आज ही दे दे। हालेलुया।
हमने कहा परमेश्वर अभी लगता है हमारी लाइफ में वो समय नहीं आया, हमें लगता है कि अभी वो जो आपने ब्लेस्ड बेटा देना है ना परमेश्वर, वो अभी तक नहीं आया शायद। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा तू बेटे तू मेरे ऊपर विश्वास रखता ना, और आज परमेश्वर ने हमें एक ब्लेस्ड बेटा दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसका नाम भी हमें दे दिया अभिषिक्त। हालेलुया। अभिषिक्त नाम दिया। हालेलुया। तो ये इसका मतलब उसका नाम लेके आपको भी अभिषिक्त आपने भी होना है, और उसका नाम अभिषिक्त है। इसका मतलब परमेश्वर ने सबको अभिषेक से भरते जाना। हालेलुया। उसका एक ही नाम है, वो क्या है? अभिषिक्त। उसे निक नेम से नहीं बुलाना, उसका नाम क्या होगा? अभिषिक्त। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन में कहा जो तुझे मैं तुझे जो नाम दूंगा उसको कम नहीं करना। हालेलुया। उसको कम नहीं करना, ये नहीं कि उसका नाम आप शॉर्ट फॉर्म में लेना शुरू कर दो। नो, परमेश्वर का अभिषिक्त कहना है तो अभिषिक्त हो गए आप इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। जैसे वचन में भी कहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह का बर्थ हुआ तो शुद्ध करने के दिन जब तक पूरे नहीं हुए तब तक उसको थोड़ा सा दूर रखा, फिर उसके बाद उसका नामकरण किया। सेम हमें भी परमेश्वर ने ये जो 40 डेज है इसके लिए थोड़ा सा हमें कहा है कि तू थोड़ा सा उसको जो सवा महीना था उसके लिए उसके अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा सा उनको दूर रखने की कहा है। लेकिन याद रखना जिनका ब्लड रिलेशन उसके साथ है उसको उनको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो मिल सकता है उनको। हालेलुया। उनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ सवा महीने तक कुछ प्रेज होता है ना, जो मतलब प्रेज का मतलब कुछ आप बोल सकते हो मेडिकेशंस के कारण हम दूसरी तो बिलीव ही नहीं करते, दूसरी चीज़ों पर नेगेटिव पावर्स के ऊपर हम बिलीव ही नहीं करते। लेकिन कुछ मेडिकेशन होती है, कुछ ऐसा होता है कि जर्म्स कुछ होते हैं, बच्चे को कोई हो ना हो, इसीलिए थोड़ा सा हमने क्या करना है, थोड़ा सा दिन जो है थोड़ा सा कहते नहीं थोड़ा और परमेश्वर ने कहा थोड़ा और तू वेट कर और फलवंत होता जा। हालेलुया। कुछ कंडीशंस देते हैं हमें परमेश्वर, हमें उस कंडीशन को फॉलो करना है। याद रखें हम कभी भी परमेश्वर के अगेंस्ट मत जाइए। हम हमारा ये एक और दूसरी बात यह है कि जो परमेश्वर का दास बोलता है उसको कभी भी बुरा नहीं मानना कि ये क्या कहा परमेश्वर। हमेशा हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है ना वो परमेश्वर दास जो बोलता है ना वो हमारी भलाई के लिए बोलता है। हालेलुया। तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि जो हम कहें उसके अगेंस्ट आप करें कि नहीं 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 पास्टर कुछ ऐसा ही करिए, ऐसा नहीं है। हमारी ज़िंदगी में याद रखें हमारे बच्चों से भी ज़्यादा जो मायने रखता है ना वो आप लोग हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा तुम नहीं जानते कि तुम जो है परमेश्वर की देह हो। कलीसिया जो है परमेश्वर की देह है। इसका मतलब परमेश्वर की देह जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। वो बात अलग है कि हमारे बच्चे जो है वो हमारे शरीर का एक पार्ट है। हालेलुया। लेकिन जो कलीसिया है वो परमेश्वर का एक पार्ट है। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये है कि जब हम कुछ आपको बोलते हैं तो इसका मतलब आपकी फेवर के लिए और आपकी भलाई के लिए होता है। हालेलुया। हम आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। हालेलुया। तो वचन में लिखा हुआ है 8 वचन में लिखा क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है जो जल की नदियों का और तराइयों का और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। हालेलुया। आप नोट कर ले परमेश्वर की ब्लेसिंग। परमेश्वर कौन कौन सी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में लेके आने वाले हैं? 5 तरह की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। 5 तरह की ब्लेसिंग नोट कर लें आप। 5 तरह की ब्लेसिंग। पहली टाइप की ब्लेसिंग होती है ज्वेलरी ब्लेसिंग। इसको बोलते हैं ज्वेलरी ब्लेसिंग। ज्वेलरी जैसे सोना चांदी। हालेलुया। यानी कि इसको बोलते हैं ग्रेस वाली। हमने इसको स्पिरिचुअली देखना अपनी। हालेलुया। पहली टाइप की ब्लेसिंग जो होती है उसको बोलते हैं ज्वेलरी ब्लेसिंग। ज्वेलरी ब्लेसिंग का मतलब सोना चांदी हीरे मोती इस तरह की ब्लेसिंग। यानी कि परमेश्वर आपके याद रखें परमेश्वर ने कहा सोना और चांदी इस धरती पे है। हालेलुया। इस धरती के अंदर सोना भी जो है ना वो इस धरती से निकलता है। याद रखना पहाड़ों से सोना निकलता है। सोना कुछ बनाते हो रही है, सोना एक धातु है जो पहाड़ों से निकलती है, मिट्टी से निकलती है। याद रखना मिट्टी से। सोना चांदी हीरे मोती जो है वो मिट्टी से निकलते हैं। मैं एक बार एक पहाड़ पे देख रहा था, कुछ लोग वहाँ पे कुछ बैठे हुए थे। हमने उनसे पूछा क्या कर रहे हो? कहते यहाँ सोना है, हम सोना ढूंढते हैं।
ये जो जुग्याल वाली पहाड़ी है ना, वहाँ से बोल रहे थे। जुग्याल वाली पहाड़ी ना, जहाँ पहले हम बैप्टिज्म वहाँ देते थे ना आगे, और वहाँ ऊपर चढ़े थे वो पहाड़ पे, और हमने ऐसे उससे पूछा क्या कर रहे हो, कहते यहाँ सोना था, हम ढूंढते हैं वहाँ पे, और उन्होंने छाननी भी लगाई है पानी के पीछे, उनको मिलता भी रहेगा, ऐसे थोड़ी बैठे हैं वो। हालेलुया। इसका मतलब सोना चांदी सब कुछ कहाँ से कहाँ है, मिट्टी में, और याद रखना है हम भी मिट्टी के बने हुए हैं। हालेलुया। इसका मतलब उस वाली मिट्टी में नहीं, इस मिट्टी में सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर आपके द्वारा आपके अंदर इतनी ग्लोरी लेके आएगा। परमेश्वर आपके अंदर, ये याद रखिए, जब सोना लेना ना, वाइफ में अगर सोना लेना हो, पहले वो सोचती है कि इधर वर्गा सोना जरा ना मैं लेना। हालेलुया। कहते वो जो हीरे हार पाया ना, वो हार उधर हार चले। तो इसका मतलब जो चीज़ आप सोचोगे ना, वो आपकी लाइफ में होना है। मैंने पिछले संडे भी आपको बोला था, कभी छोटा मत सोचना, जिंदगी में कभी भी छोटी चीज़ मत सोचना, आप बड़ी चीज़ सोचा करो। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर आपकी लाइफ में ग्रेस लेके आने वाला है, तो आप ग्रेस की तरह रहना शुरू करो। अपनी लाइफ में मायूसी मत रखो। आज आपने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे देनी है, अपनी लाइफ में जो प्रेयर रिक्वेस्ट पिछली सारी टाइम आपकी जो है ख़त्म, अब आगे आपने नया मुझे एक प्रेयर रिक्वेस्ट देनी है, और प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ आपने प्रॉमिस भी देना है। मुझे एक प्रॉमिस जो है मुझे लिख के देना है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में ये वाली ग्रेस लेके आ, परमेश्वर मैं ये काम तेरी लाइफ में करूँगा। हालेलुया। हालेलुया। आज आपने लिखना है, ये आप मुझे लिख के दें। अपना नाम मत लिखें उसमें, ये नहीं है कि पास्टर ने नाम पढ़ लिया जी, अपना नाम मत लिखें, सिर्फ आपने अपनी विश लिखनी है कि प्रभु मेरी इस विश को पूरा कर परमेश्वर, और नीचे प्रॉमिस लिखना है कि प्रभु मैं ये प्रॉमिस करता हूँ तेरे साथ। हालेलुया। आज लिखना आपको, आज लिख के मुझे देना है, और मैं परमेश्वर के सामने आपकी वो जो आपकी प्रार्थना है ना, वो मैं लेके जाऊँगा परमेश्वर के सामने, और कहूँगा परमेश्वर ये तेरे बच्चों ने प्रॉमिस भी किया है परमेश्वर, और ये तेरे बच्चों ने अपनी डिमांड भी रखी है परमेश्वर। हालेलुया। कई बच्चे कहते हैं ना, पापा मुझे ना एक वॉच लेके दो, पापा मुझे मोबाइल लेके दो, पापा मुझे गाड़ी लेके दो, मैं 80% मार्क्स लेके आऊँगा, मैं 90% मार्क्स लेके आऊँगा, मैं 100% मार्क्स लेके आऊँगा। इसका मैंने साथ में उसने कंडीशन भी लिखी है, और साथ में प्रॉमिस भी किया है, पापा मैं पढ़ूंगा, मैं इतने % मार्क्स लेके दूंगा, मुझे ये चीज़ लेके दोगे? हाँ लेके दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, तो साथ में परमेश्वर से प्रॉमिस भी आपने करना कि प्रभु मेरी लाइफ में ये काम कर परमेश्वर, और मैं तेरी ज़िंदगी में ये करूँगा। हालेलुया। आपकी चर्च में ये करूँगा परमेश्वर, मैं तेरे से ये प्रॉमिस करता हूँ परमेश्वर। आपने ऐसा जरूर कहना परमेश्वर, और अभी मांगना शुरू, अभी लिखना शुरू कर देना। लिखो आप, तब तक मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, तारीफ है जीसस। खुदा नासिब परमेश्वर, तेरे बच्चों ने परमेश्वर जो कुछ भी परमेश्वर तेरे लिए परमेश्वर प्रॉमिस किया परमेश्वर, और जो कुछ परमेश्वर तेरे बच्चे मांग रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवन में मेरे खुदा नासिब परमेश्वर ये विश पूरी कर परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ खुदावन नासिब परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन, आपका शुक्र करता हूँ परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं तेरे बच्चों की विश को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप देता हूँ मेरे खुदावन। तेरे बच्चे आज जो कुछ भी परमेश्वर तेरे से मांग रहे हैं मेरे खुदावन, परमेश्वर इनकी मनोकामना पूरी करना मेरे खुदावन बहुत जल्द परमेश्वर। तेरे बच्चे परमेश्वर जो कुछ तेरे बच्चों ने मांगा है परमेश्वर बहुत जल्द उसके साथ ब्लेस्ड हो परमेश्वर, आपके जिंदा नाम से परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरे बच्चों ने तेरे साथ प्रॉमिस किया परमेश्वर, उन प्रॉमिस को भी परमेश्वर आप परमेश्वर नोट करो परमेश्वर। अपने बच्चों को इतनी सामर्थ दो परमेश्वर कि तेरे बच्चे उस प्रॉमिस को परमेश्वर निभाने वाले बने मेरे खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कृष्ण से परमेश्वर, आपका शुक्र करते हैं परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जी कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। जिन्होंने भी कुछ लिखा है वो मेरे को दो। मेरे को जिन्होंने भी कुछ लिखा है वो मेरे पास लेके आओ, अपनी डिमांड जो आपने परमेश्वर से पूरी करनी है। हालेलुया। हमेशा याद रखना मेरी इस बात को लिखने से पहले, सब जन हाथों को उठाएं, ऐसे हाथ को उठाओ, सारा सुन रहे हो मेरी बात। लिखने से पहले आपने एक बात याद रखना है, जब भी हम पहले जब हम छोटे थे ना, हम जब
प्रिंसिपल सर के पास एप्लीकेशन लेके जाते थे ना, कुछ मांगते थे तो हम छोटे से पेज पे नहीं लेके जाते थे, डर लगता है कि तो प्रिंसिपल से कोई जाना है यार, तो मैं भी बच्ची। हालेलुया। प्रिंसिपल के पास जब आपने जाना है तो इतना छोटा पेज नहीं लेके जाते कभी भी, ऐसा। हालेलुया। आपकी आपका पेज, आपका जो लिखने वाला जो वो ना, वो ऐसा होना चाहिए कि प्रभु, हालेलुया, अच्छी तरह लिख के बढ़िया सा बड़े पेज से लिखो, बड़े पेज से। बड़े पेज से, सुंदर पेज से। हालेलुया। आज के बाद जब आपने डायरी लगानी है परमेश्वर के लिए, बचनों की डायरी लगानी है, आपके जो डायरी है ना, घट तो घट 1000 रुपये दी होनी चाहिए यार। अरे इन्नी सही डायरी, इन्नी तगड़ी डायरी परमेश्वर के सामने आ रहे तुम, परमेश्वर का वचन इन्ना कीमती है, और डायरी इन्नी किदा दी होनी चाहिए है, शानदार। जिंदगी च जे परमेश्वर के नाल जुड़ना ना, तो फिर एकदम टोर दे नाल। हालेलुया। नैक्सट संडे तो एक कंडीशन है तुहाडे वास्ते, जिन्होंने परमेश्वर के भवन में आना ना, एकदम से एन सुंदर बन के टोर करके आना है, पूरे कोट पैंट पा के आया करो, जेंट्स जेह्ड़े। हालेलुया। और जी मेरी बेटियां गई हैं, वो भी बढ़िया बन के आयो, आओ परमेश्वर के भवन च, ताकि तुसी परमेश्वर के भवन के ग्रेसफुल होके आओ, और ग्रेसफुल होके तुसी हमेशा रहो। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग लिख लो और लास्ट में मेरे को दे देना, अच्छी तरह लिख के बढ़िया बेस से, ठीक है। तो पहली टाइप की जो मैंने आपको ब्लेसिंग बोला वो ज्वेलरी ब्लेसिंग है। ज्वेलरी ब्लेसिंग का मतलब परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर आएगी। हालेलुया। पहली टाइप की ब्लेसिंग क्या है? ग्रेस की ब्लेसिंग। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ग्रेस लेके आएगा, परमेश्वर आपको राजाओं की तरह रखेगा। हालेलुया। आप राजाओं की तरह रहोगे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। मैंने पहले भी बोला था कि घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, डिनर सेट। हाँ, डिनर सेट। हालेलुया। जो आपके घर में डिनर सेट होता है ना, जो प्रोने वास्ते रखे था, वो प्रोने वास्ते नहीं, थोड़े वास्ते होना चाहिए। अपने घर में डिनर सेट के दिखाई करो टोर नाल। हालेलुया। ये नहीं है कि प्रोना आएगा तो ही खोलना, हो इदा वो पेयर आंदा, प्रोने पता नहीं साल बाद आते, फिर धोंदे हो, फिर साफ करते, इदा नहीं। थोड़ा डिनर सेट एक थोड़ा पर्सनल अपना डिनर सेट होना चाहिए। घर में डिनर सेट खोलो अपना वधिया तरीके नाल, और घर में एन टोर दे नाल रोटी खाओ, टोर नाल, बिल्कुल पर्सनैलिटी नाल। हालेलुया। हालेलुया। राजाओं की तरह रहना सीखोगे तभी आप राजाओं की तरह बनोगे ना। हालेलुया। घर ਦੇ थोड़े दो ਜਿਹੜੇ ना पोर्शन हो इन्ने वधिया होने चाहिए, एक रसोई और दूसरा बाथरूम। रसोई और बाथरूम थोड़ा टॉप क्लास का होना चाहिए, याद रखना। बाकी घर जरा कुछ जिदा भी हो परमेश्वर उन्होंने भी ब्लैस करेगा, लेकिन थोड़ा रसोई ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਕੀੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। दूसरा थोड़ा बाथरूम ਵਧੀਆ होना चाहिए, टॉप क्लास का, राजाओं की तरह रहना चाहिए। हालेलुया। एंड पर्सनैलिटी रहना सीखो। ये नहीं है कि ना दा बाथरूम में तुम इदा रखे दा, साफ नहीं किया, इदा नहीं है। जो घर में परमेश्वर ने आना तो उन्हें कितने भी चक्कर ला लेने है। हालेलुया। इस करके राजा की तरह ना सीखो। हालेलुया। दूसरी टाइप की ब्लेसिंग है मिनरल टाइप ब्लेसिंग। मिनरल का मतलब आपके घर में राशन जो है परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा, आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हालेलुया। एक 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 परमेश्वर का दास था, उसका नाम था साधु सुंदर सिंह। बोलो आप सब जन, क्या नाम था? साधु सुंदर सिंह जो था, जब यहाँ प्रचार करता था ना पुलपिट पे, तो घर पे अपने आप ही राशन जो नहीं लोगों के घर में परोसते ही। हालेलुया। वो इतने प्रचार करता ही, उन्होंने पता चलता है कि अज इस भैन के घर राशन नहीं है, वो घर अपने आप ही चौलों की बोरियां, राशन की बोरियां अपने आप इतने पुज जाती। वो शायद हौसदा ही परमेश्वर के आत्मिक नज़र के नाल पता लगता ही, जोड़े डिवाइन हैल्पर ही वो घर पहुँचा देंगे, चाहे किदा भी है, पर किसी भी तरीके नाल जिस जो जहाँ प्रचार करता था उसके घर में अपने आप ही राशन आया था। तो मैं भी परमेश्वर के दास होने के नाते ये प्रोफेटिक वर्ड रिलीज करता हूँ, आपके घर में कभी भी अन्न तेल की किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आपकी रसोई ब्लेस्ड होगी, आपका घर ब्लेस्ड होगा, आपको कभी भी
उधार नहीं लेना पड़ेगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आपको राशन हमेशा नगद लोगे आप इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आप ब्लेस्ड होंगे परमेश्वर के नाम से इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। पहली टाइप की ब्लेसिंग ज्वेलरी, दूसरा मिनरल टाइप ब्लेसिंग। मिनरल टाइप का मतलब परमेश्वर की ग्रेस ऐसी कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपका बिजनेस ब्लेस्ड होगा, आपकी लाइफ ब्लेस्ड होगी, आपके बच्चे ब्लेस्ड होंगे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। और नेक्स्ट जो ब्लेसिंग है वो वाटर है। वाटर, आपके घर में जो पानी है वो कभी भी अशुद्ध नहीं होगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। याद रखें 99% बीमारियां जो पानी के कारण आती हैं। 99% जो है डेविल क्या करता है, पानी को शुद्ध कर देता है। लेकिन मैं परमेश्वर का दास होने के नाते ये प्रोफेटिक वर्ड रिलीज करता हूँ, आपके घर का जो जल है वो ब्लेस्ड होगा परमेश्वर के नाम से। आपके घर में जो जल है उसमें कभी भी वो बीमारियों का कारण नहीं होगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। मैं उस जल को ब्लेस्ड घोषित करता हूँ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। और सबसे इंपॉर्टेंट है लैंड। लैंड का मतलब जमीन। हालेलुया। जब मेरी वाइफ बीमार थी ना पिछले टाइम पे, तो जब भी हम जहाँ भी जाते थे ना वो कहते तेरे घर से नुकसा है, कहते थोड़े घर दे बड़ी प्रॉब्लम है जी, थोड़े घर दे नुकसा है, जिथे भी जाना जिथे भी जाना। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर में चलना शुरू हुए, हमारे घर को परमेश्वर ने इतना ब्लेस कर दिया। हालेलुया। जिसमें कहते थे ना घर ही कसूर है, वो घर इतना ब्लेस हो गया कि परमेश्वर की बंदगी उस जगह से होनी शुरू हुई। हालेलुया। परमेश्वर की मीटिंग उस जगह से होना शुरू हुई और उस घर को परमेश्वर ने क्या करता, अपना घर बनाया, अपने अपने रहने का स्थान बनाया। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोला, मैं परमेश्वर दास होने आती है, प्रोफेटिक वर्ड रिलीज करता हूँ आपकी जिंदगी में। आपके घर में कभी भी दुष्ट आत्मा नहीं रहेगी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। दुष्ट आत्मा का कभी भी आपके घर में कोई अधिकार नहीं होगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। जिन्हें कहते हैं घर ची नुकसान ना घर ची नुकसान है, मैं उस वर्डिंग को कैंसिल करता हूं इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आपके घर में कभी भी कोई दुष्ट आत्मा एंटर नहीं करेगी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आपके घर में हमेशा परमेश्वर की प्रेजेंस रहेगी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। याद रखें, हमारे घर में जब परमेश्वर की प्रेजेंस होगी, हमारे घर में जब उस परमेश्वर का आत्मा वास करता होगा। अभी यूएसए में क्या हुआ, सभी घर में आग लग गई, पता ना आपको, आग लगी हुई थी, सारे ने घर च आग लगी, सारे ने घर च। लेकिन एक परमेश्वर का बच्चा सीगा, एक परमेश्वर का बच्चा, ਉਹਦੇ घर ਨੂੰ ਇੰਨੀ जी भी आग नहीं लगी, ਇੰਨੀ जी भी। हालेलुया। और सारे जगत में ये प्रचार हो गया सब जगह पे कि प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले के एक घर में आग नहीं लगी। हालेलुया। और उसको घर को ना जब आप देखोगे ना, यूट्यूब में देखोगे, सारी जगह ते घर पूरे सड़े सड़ेगी और उस घर ਨੂੰ ਐ ਚਮਕੇ ਦਾ ਸਗੋ और चमके ਦਾ सगो। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर का हमारी जिंदगी में वास हो, जब परमेश्वर की प्रेजेंस हमारी लाइफ में हो, हमारे घर भी ब्लेस्ड होते हैं इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हालेलुया। तो याद रखना, जब हम परमेश्वर के अकॉर्डिंगली चलना शुरू होते हैं, जब उसका डर मानना चलते हैं। डर कब मानते हैं हम, बताओ मेरे को, परमेश्वर का डर कब पता चलता है हमें, जब हम किसी प्रॉब्लम में हों। तब भी अगर हम परमेश्वर का भय माने कि परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो, तो फिर परमेश्वर जब हमें देता है, हमें उत्तम चीजें देता है। कहता है मैं तुझे उत्तम देश दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुझे उत्तम देश दूंगा, मैं तुझे उत्तम चीजें दूंगा, जो आपको आप सब परमेश्वर के नाम से बाकी सबसे डिफरेंट होंगे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम नमक हो। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें कुछ डिफरेंट करके रखा हुआ है, हमें कुछ संसार से अलग करके रखा हुआ है। अभी देखो, कुछ अभी देख लो आप, हम यहाँ पे बैठ के परमेश्वर का सत्संग सुन रहे हैं और कुछ टेलीविजन लगा के बैठे होंगे, कि जिन्होंने मूवी लगाई होगी, कि ऐसे बैठे होंगे घर पे। हालेलुया। और हम परमेश्वर ने हमें कहा ये तुम मेरी खास प्रजा हो, तुम मेरे खास लोग हो। संडे वाले दिन कई लोग क्या करते हैं, आराम करते हैं, संडे वाला दिन रेस्ट करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, मुझे भी सच में, मैं सच में बोलूँ ना, मुझे 100% मैं सच में बोल रहा हूँ आपको, मुझे संडे वाला दिन जो है ना, ऐसा लगता है जैसे मैं रेस्ट कर रहा हूँ। मुझे संडे वाला दिन ऐसा लगता है जैसे मैं रेस्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 6 दिन जो है ना, 6 दिन मैं ऐसे वर्क करता हूँ ना परमेश्वर के। जैसे मान लो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को मेरी नाइट प्रेयर होती है। मैंने नाइट प्रेयर करनी होती है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे।
वो मैंने 1 2 3 4 बजे तक जितना भी मेरे को परमेश्वर का आत्मा बताए, मैं इतने बजे तक मैंने क्या करना था, मैंने प्रेयर करनी थी मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। फिर थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे मेरी फास्टिंग होती है। थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे मैंने फास्टिंग करनी थी, उसमें फास्टिंग करके मैंने प्रे करनी थी। और संडे वाले दिन जो है वो मेरी फास्टिंग नहीं होती, ना ही और ना ही मेरी प्रेयर होती है। मैं थोड़ा सा सुबह प्रे करता हूँ और ऐसे लगता है जैसे संडे वाले दिन जो है परमेश्वर ने कहा आज मैं तेरे साथ। ऐसा लगता है मुझे कि परमेश्वर ने कहा संडे वाले दिन मैंने विश्राम किया, और मुझे ऐसे लगता है कि संडे वाले दिन मैं परमेश्वर के साथ विश्राम कर रहा हूँ। हालेलुया। ऐसा वर्क होना चाहिए हमारी लाइफ कि हम जब याद रखिए परमेश्वर कहता है, वो वही बात आ गई कि पूरा साल बच्चा जो है वो मेहनत करता है, पढ़ता है क्या, पूरा साल मेहनत करता है। जो बच्चा पूरा साल मेहनत करता है ना, वो एग्जाम वाले दिन कभी पढ़ता है? एग्जाम वाले दिन उसको लगता है कि मैंने सब कुछ मेरे को आता है, मैं अब करूंगा। अरे ये क्यों? वो उस दिन क्यों रेस्ट करता है? उसको उस दिन क्यों? कई बार मैं भी अपनी मैं भी जब पेपर देता था, एग्जाम देता था ना, तो मैं कभी भी ऐसा पेपर में मैं पेपर को पूरा नहीं पढ़ के देखता था। पूरा कभी पेपर पढ़ के नहीं देखना। पहला क्वेश्चन बस करना शुरू कर दिया, दूसरा क्वेश्चन बस करना शुरू कर दिया। कई बच्चे पढ़ते हैं ना, ये पढ़ लिया पूरा पढ़ लिया, उसके बाद इतना भी देखते हैं, फिर टिक लगाते हैं, ये क्वेश्चन आता है। मैं नहीं ऐसा करता था कभी भी। मैं अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं करता था कि मैं पूरा पढ़ के पेपर फिर उसके बाद अटेम्प्ट करना शुरू करूँ, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं जितना पढ़ा हो मुझे सारा आता है, मुझे सारा ही आता होगा। मुझे ऐसा विश्वास होता है। मैं क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन नाल ही करना शुरू कर दिया, दूसरा नंबर क्वेश्चन बस, तीसरा क्वेश्चन, चौथा। हालांकि क्यों ऐसा? क्योंकि मेरी तैयारी बेस्ट होती थी। मैंने तैयारी इस विषय की होती थी, इस तरह की होती थी ताकि मुझे एग्जाम वाले दिन ये सोचना ना पड़े। हालेलुया। इसी तरह आपकी भी ऐसी तैयारी होनी चाहिए परमेश्वर। इसी तरह आपके अंदर ये एक मनसा होनी चाहिए कि मैंने परमेश्वर के भवन में आना है, तो मेरी तैयारी। आप लोगों की कितनी तैयारी होती है? एक बार एक दास था परमेश्वर का, उसके पास एक वुमेन आई और परमेश्वर के दास ने जब उसके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, और ले हैंड प्रेयर करके परमेश्वर के दास ने उसकी लाइफ में जो कुछ भी था सब कुछ बता दिया उसकी लाइफ में कि तेरी लाइफ में ये है, ये है, ये है, ये है। हालेलुया। और उस परमेश्वर के दास ने कहा, भैन जी तुम ये ना समझो कि मैं बड़ी मेहनत की है, मैंने पता तुम घरों अज तुम इतने आए हो ना, तुम 3 घंटे प्रार्थना करके आए हो, आए कि नहीं? कहते हाँ जी। हालेलुया। तो तुम 3 घंटे घरों प्रार्थना करके मेरे को आए हो, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, मैं उन्होंने वास्ते प्रार्थना की, उन्होंने वास्ते क्यों नहीं दस्या परमेश्वर ने? ਤੁਹਾਡੇ बारे क्यों दस्या मैंने परमेश्वर? क्यों? क्योंकि आप लोग मेहनत करके आए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी परमेश्वर के भवन में आना है, जब परमेश्वर के पास आना, आप एकदम से पूरी प्रार्थना करके परमेश्वर के लिए तांग रख के आना आपने कि मैं परमेश्वर के भवन में आ रहा हूँ, मैं परमेश्वर के भवन में आ रही हूँ। परमेश्वर, मैं तेरे में ही परमेश्वर व्यस्त रहना चाहती हूँ। हालेलुया। हमारी लाइफ में हमेशा ये होता है कि हम परमेश्वर के कामों को पीछे करते हैं और अपने कामों को आगे करते हैं, लेकिन याद रखना, जब आप परमेश्वर के कामों को आगे करना शुरू कर होंगे ना, तो परमेश्वर भी आपको आगे लेके जाएगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। तो ये टाइप की जो ब्लेसिंग है, 5 टाइप की ब्लेसिंग मैं आपको बताइए, मैंने आपको कौन कौन सी। पहली ब्लेसिंग है परमेश्वर की ग्रेस की ब्लेसिंग, सोने चांदी की जैसे आप बनो इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। दूसरी टाइप की ब्लेसिंग जो है वो मिनरल टाइप ब्लेसिंग है। मिनरल टाइप ब्लेसिंग का मतलब परमेश्वर आपकी कमी, घर में कभी भी कमी घटी किसी तरह की नहीं होने देगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। और अगली ब्लेसिंग है बीट की ब्लेसिंग। बीट की ब्लेसिंग का मतलब आपकी लाइफ में कभी गेहूं कम नहीं होगा, आपकी लाइफ में गेहूं अनाज कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। परमेश्वर आपकी रसोई को ब्लेस करके रखेगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। और अगली टाइप की ब्लेसिंग है वाटर टाइप ब्लेसिंग। वाटर टाइप ब्लेसिंग का मतलब परमेश्वर आपके जल को ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपके वाटर को अनॉइंटेड वाटर बनाएगा द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। और अगली टाइप की ब्लेसिंग है लैंड टाइप ब्लेसिंग। लैंड टाइप ब्लेसिंग का मतलब परमेश्वर आपके घर को ब्लेस्ड करेगा। आपके घर में अगर कोई पैर रखेगा वो ऑटोमेटिकली ब्लेस्ड होगा, और अगर दुष्ट आत्मा पैर रखेगी तो वो उसका जो ब्लैक मैजिक है वो वापस उसके ऊपर पड़ते जाएगी। हालेलुया। दुष्ट आत्मा भागेगी नहीं, जिसने दुष्ट आत्मा भेजी होगी वापस उसके पास जाएगी, ऐसा होगा। हालेलुया। और याद रखें, यही सारा कुछ जो है ना, ये आशीषों का मूल कारण है। यही सब कुछ जो है ये आशीषों का मूल कारण है। जब आपके ऊपर परमेश्वर की ग्रेस होगी, जब आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, हालेलुया, जब आपके घर में गेहूं, आपकी रसोई ब्लेस्ड होगी, जब आपका पानी ब्लेस्ड होगा, और जब आपका घर, आपकी जमीन ब्लेस्ड होगी, तो बच्चे आपके होंगे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जिसको बेटे की कमी है उसके घर में बेटा होगा,
जिसके का पास बच्चे की कमी है परमेश्वर उसे बच्चे देंगे, जिसे धन की कमी है परमेश्वर उसे धन देंगे, और जिसके अंदर प्रार्थना की कमी परमेश्वर से प्रार्थना में बढ़ाएंगे। जिस चीज़ भी आपकी लाइफ में कमी है वो कमी परमेश्वर पूरी करेंगे। लेकिन याद रखना ये 5 तरह की जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना, पहला क्या बताया, आपके ऊपर परमेश्वर की ग्रेस होनी चाहिए, आपकी लाइफ ग्रेसफुल होनी चाहिए। ये नहीं है कि मुंह तो ही लटका के चले दो। हालेलुया। एक दाऊद था, दाऊद के बारे में देखो, एक वचन पढ़ते हैं हम ना, भजन संहिता 60 निकाले। भजन संहिता 60 पढ़े पहला, हाँ जी। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। तू क्रोधित हुआ फिर हमको यों का त्यों कर दे। हालेलुया। देखो ये दाऊद लिख रहा है, कहते हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला, तू क्रोधित हुआ और फिर ज्यों का तू कर दे। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन बोला है? दाऊद। कौन बोला? मेरे पीछे बोले सारे, कौन बोल रहा है? दाऊद। हाँ, जोर से बोले, कौन बोल रहा है? दाऊद। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद के बारे में कौन जानता बताओ मेरे को, कौन है दाऊद? दाऊद कौन था? दाऊद जिन गोलियत को खत्म किया। हालेलुया। दाऊद गोलियत जिन्हें गोलियत ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। 4-5 साल। 4 कितने साल का? 4 साल का। 4 साल। हालेलुया। हालेलुया। जो दाऊद था ना, जब 4 साल तक का था ना, 4-5 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल ਦਾ ਹੋਣਾ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਗੋਲੀਅਤ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਈਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ। और उन्हें एक कंडीशन रख दी थी। हाँ जी, हाँ जी। हालेलुया। उसने ये कंडीशन रखी हुई थी कि जो कोई मुझे मार देगा, सारी सेना, मैं सारा राज्य ही उसको दे दूंगा। हालेलुया। आप खुद सोचो कितना बड़ा होगा वो, कितना पावरफुल होगा वो। और उसने किसने मारा? दाऊद ने मारा, जो 4-5 साल का था। और एडे ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर तूने मैंने क्यों त्यागता? हालेलुया। भुल गया वो कि मैं ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਦਾਊਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਯਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗਧੇ ਚਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, प्रभु तू मैंने क्यों त्यागता है? हालेलुया। हमने कभी भी ऐसा नहीं करा। आप अपनी लाइफ में टेस्टिमनीज देखो, अपनी जिंदगी में टेस्टिमनीज देखो, परमेश्वर ने कितने बड़े काम किए हैं। याद रखें, परमेश्वर हमेशा हमसे यही चाहता है कि तू दुख के समय भी मेरा धन्यवाद करता रहे। जितने दुख आते हैं ना उधर भूल जाते हैं। हालेलुया। जितने दुख आते हैं उधर भूल जाते हैं। पिछले जी जो मेरी वाइफ परमेश्वर ने बेटा देने तो पहले पूरा 9 महीने छड़ के 10 महीने हो गए, 10-11 महीने हो गए मैं जॉब छड़ दी थी। हालेलुया। जॉब ही छड़ती अपनी, जॉब छड़ के मैं क्या, मैं पहले जो मैंने परमेश्वर ने ब्लैसिंग दी है मैं ध्यान देना। हालेलुया। क्योंकि मैंने परमेश्वर ने कहा तू छड़ सब कुछ नहीं, तेरे नाल ज़्यादा केयर जी है तू कोई नहीं कर सकता। सच्ची मैं कहा, मैं सवेरे दोपहरी शामी कोशिश करता ही मैं ही सारा काम करा। सवेरे भी रोटी मैं बनानी, दोपहरी भी भांडे भी सारे मांजने, ऊपर सारा कपड़े भी धोने, सारा मैं धोना, सारा क्लीयर करना, सारा काम मैं किया जाएगा। और सारा नाल अपनी ट्यूशन वर्क जो करता था। लेकिन मैं पूरा 100% भरोसा जो परमेश्वर से रखे रखा। परमेश्वर तू सब कुछ देगा। और परमेश्वर ने मैंने किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ की घटी नहीं होने दी।
हालेलुया। पूरी ईमानदारी ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੌਬ ਛੱਡਤੀ ਆਪਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਢਿੱਲਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਬਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅੰਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ परमेश्वर देते भरोसा रखो, परमेश्वर देते। हालेलुया। याद रखिए जब आप कंप्लेंट परमेश्वर के दास के ऊपर लेके जाते हो, परमेश्वर के ऊपर सीधा इल्जाम लगा रहे हो। हालेलुया। दसो किहड़ी चीज़ जो कोई बीमारी है, किसी चीज़ की कमी होती थी, किसी चीज़ की कटी नहीं होती थी। परमेश्वर ने किहड़ी किहड़ी बीमारियों विच सानू कढिया, दसो किहड़ी किहड़ी प्रॉब्लम दे विच सानू कढिया परमेश्वर ने। हालेलुया। याद रखें मेरी इस बात को, जब हमें परमेश्वर, जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, इसका मतलब होता है कि परमेश्वर टेस्ट कर रहे हैं, हमें टेस्ट कर रहे हैं कि मैं इतनी बड़ी ग्रेस दूंगा। अगर मान लो कि हमारा बिजनेस थोड़ा सा डाउन जा रहा ना, तो अगर उस टाइम भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, आप परमेश्वर के भवन में ईमानदारी से बीजते रहो, आप परमेश्वर के भवन में फिर उसी तरह ही करते रहो ना, परमेश्वर कहता है यार ये भी उतना ही इन्हें विश्वास करता जाएगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहता है कि हो ना ये बदन वाला है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। और जब आपको परमेश्वर देता है तब भी परमेश्वर के ऊपर ईमानदार रहना है, तब भी ईमानदार रहना है। कई बार होता है ना, कई बार पता क्या जिसको परमेश्वर ने जितना मान लो कहता ना, हे छोटे छोटे झुंड मत डर, मैं तुझे राज्य देने जा रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने पहले छोटे झुंड को कहा, हे छोटे झुंड मत डर, मैं तुझे। परमेश्वर हमें पहले छोटा झुंड क्यों देता है? परमेश्वर हमें पहले छोटी ब्लेसिंग क्यों देता है? ताकि क्या हम इसके ऊपर ईमानदार रहें। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जो थोड़े में ईमानदार रहेगा वो थोड़े में भी। परमेश्वर पहले हमें क्या करता है? पहले कम करने की कोशिश करता है। क्या ये इस टाइम ईमानदार है? चल मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। जो थोड़े में ईमानदार रहेगा वो ज़्यादा में भी ईमानदार रहेगा। हालेलुया। जब मैं छोटा था ना, तो मैं चाहता था, मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था। तो जो मेरा मालिक था ना, वो कभी मैंने 500 रुपये फड़ा देना, कभी 1000 रुपये फड़ा देना, कभी कहना 10,000 रुपये फड़ना है। और वो चेक करता है कि क्या ये ईमानदार है या नहीं, क्या ये कुछ रखता है। कहना अरे आया कहना ये पैसे रख ला, मैं गिने नहीं है, पर मैंने पता ही कि उन्हें गिने होंगे। अरे लिया उसने कहा ये रख ला अपने को, ये तेनों मैं देखते शामी आगे ले लाना। अरे लिया। और मैं पूरा ईमानदार रहता था, जितने भी उसने पैसे दिए थे सारे शामी उन्होंने फड़ा दे। ठीक है। आस्ता सा करके परमेश्वर, फिर उन्होंने क्या, तू इतने नहीं मेरे को रहना, तू बद जाना परमेश्वर के नाम पे। हालेलुया। यही चीज़ चाहता है परमेश्वर। क्या हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं? क्या हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के ईमानदारी से रहते हैं? अगर हमारा जीवन ईमानदार होगा ना, अगर हम परमेश्वर के साथ ईमानदार रहेंगे ना, तो परमेश्वर भी हमें ऊंचे लेवल पे लेके जाएगा। हालेलुया। ईमानदारी का सबसे इम्पोर्टेंट चिन्ह पता कौन सा है? क्या हम संडे चर्च में परमेश्वर के भवन में ईमानदार हैं? हालेलुया। इसमें इन पर्चियों में जिसने ये लिखा होगा ना कि प्रभु तू मेरे को ये दे, मैं पूरी उम्र तेरे इस भवन के साथ जुड़ी रहूंगी। हालेलुया। मैं ये देखना चाहता हूँ कि किसने ये लिखा हुआ है। मैं परमेश्वर तेरे भवन में ये करूँगा, मैं ये करूँगा, इट डजंट मैटर। परमेश्वर मैं तेरे भवन के साथ जुड़ा रहूँगा, परमेश्वर मैं तेरे भवन में जुड़ी रहूँगी। सबसे बड़ी तो यही काम करने वाला है। हालेलुया। सबसे बड़ा काम यही है कि प्रभु तू मुझे दे, मैं तेरे भवन में जुड़ा रहूँगा। तू दे या ना दे परमेश्वर, ये उससे भी बड़ा हो गया। परमेश्वर तू मेरी लाइफ में जिस चीज़ भी कमी है तू पूरी करने वाला है परमेश्वर। लेकिन तू दे या ना दे, मैं तेरे साथ जुड़ा रहूँगा, मैं तेरे भवन में जुड़ा रहूँगा, तेरे भवन में मैं सेवा करता रहूँगा। हालेलुया। ये सबसे बड़ा काम है परमेश्वर। हालेलुया। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर यार? कुछ दे सकते हैं परमेश्वर को? कुछ नहीं दे सकते हम। वो देने वाला सब कुछ, वही करता है सब कुछ। तो ये कहोगे मैं पैसे की सेवा करता हूँ, परमेश्वर कहेगा पैसे तो मैं देते थे, धन भी मेरा है, सब कुछ मेरा है। सिर्फ एक चीज के ऊपर कंट्रोल जो है वो उस परमेश्वर का नहीं है। हालेलुया। हमारे धन के ऊपर, हमारी सारी ब्लेसिंग के ऊपर उसका कंट्रोल है, लेकिन याद रखें हमारे ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है। क्योंकि हमें उसने एक खुद डिसीजन लेने वाला बना के रखा हुआ है, खुद डिसीजन लेने वाला। अगर परमेश्वर कहता है कि अगर परमेश्वर का कंट्रोल उस आदम के ऊपर होता ना, तो वो कभी फल नहीं खाता वो। हालेलुया। वो कभी फल नहीं खाता। सिर्फ उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तब हम उसके कंट्रोल में आते हैं।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਪੈਣਾ। ਆਪੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਸਾਰੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ छतरी तो आपको पीछे करने बनी है, बारिश तो देखता है। हालेलुया। यानी कि हमारे ऊपर उस परमेश्वर का कंट्रोल, तभी तो परमेश्वर ने कहा अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो, फिर शैतान का सामना कर तो वह तुमसे भाग निकले। पहले हमें उस परमेश्वर के अधीन हमें अपने आप को करना पड़ेगा। आत्मा भी भरोना है तो थोड़ी अपनी जिम्मेवारी है, टाइम से परमेश्वर ने भावें जाना थोड़ी अपनी जिम्मेवारी है। परमेश्वर चाहे तो टाइम से तुम ले आया अक्सर, लेकिन परमेश्वर कहता है क्या ये अपने शरीर को मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलाते या नहीं। हालेलुया। हालेलुया। सब जन हाथों को उठाए, कहीं परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ परमेश्वर, मैं शरीर को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ परमेश्वर। मुझे पता है परमेश्वर कि तेरा आत्मा हमें सिखाएगा परमेश्वर, तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे परमेश्वर। सब जन कहें परमेश्वर मैं तेरे मार्गों में चलूँ परमेश्वर। धन्यवाद, तारीफ फॉर जीसस खुदा, धन्यवाद, तारीफ फॉर जीसस खुदा। तेरी आत्मा तेरे बच्चों की लाइफ में काम करे परमेश्वर, तेरे बच्चे तेरी 100 गुना ग्रेस को रिसीव करें मेरे खुदा। रीज़ा बारा साबरा खातर सकला है शबरी को सकला को साबरा खातर सकला है। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस परमेश्वर तेरा आत्मा तेरे बच्चों को परमेश्वर बढ़ाए इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस परमेश्वर। शाबला खातर सकला हा रीज़ा रा जबर को सकला हो रीज़ा रा जबर खातर सकला हा राबारी साबरा को सकला हो रीज़ा बरा का सकला खादी साबरा को सकला हो। धन्यवाद, तारीफ है जीसस खुदा कृष्ण। तेरा आत्मा परमेश्वर तेरे बच्चों की लाइफ में परमेश्वर 100 गुना परमेश्वर फल लेके आए मेरे खुदा कृष्ण। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। मेरी प्यास को बढ़ा परमेश्वर पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा में परमेश्वर, तेरी परमेश्वर वाणी में बढ़ता जाऊं परमेश्वर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस परमेश्वर। धन्यवाद, तारीफ हो जीसस। मेरी और प्यास तू बढ़ा तेरी मधुर वाणी के लिए, मेरी और प्यास तू बढ़ा तेरी मधुर वाणी के